तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल के डेट में आप सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे प्रदेश का जो आरक्षण वाला मुद्दा है उस पर सुनवाई वगैरह थी। सभी की निगाहें जो है उसी पर्टिकुलर मुद्दे पर बनी हुई थी। लेकिन देखिएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे सुनवाई का डेट वगैरह है उसको आगे बढ़ा दिया गया है, और नेक्स्ट डेट जो है ये है 18 जुलाई 2023 की। अब देखिएगा, इस खबर को सुनने के पश्चात छात्र बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो गए थे। अब उनके तरफ से देखिएगा कंटिन्यूस बहुत से प्रश्न वगैरह निकल कर आ रहे थे। सबसे पहला प्रश्न ये था कि क्या सर माननीय सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई 2023 को इस पर्टिकुलर मुद्दे पर फाइनल सुनवाई वगैरह होगी या नहीं होगी, कि डेट पुनः आगे बढ़ जाएगा। सेकंड प्रश्न ये था कि सर अभी भी छात्रों के लिए उम्मीद की किरण वगैरह बची है या नहीं बची है। तीसरा प्रश्न ये निकल कर आ रहा था कि भर्तियों या फिर कह लीजिए नियुक्तियों का रास्ता जो है आगे चलकर जल्द साफ हो गया या नहीं होगा। बहुत से प्रश्न वगैरह निकल कर आ रहे थे छात्रों के। तो उन समस्त मुद्दों पर इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी डिटेल में हम लोग चर्चा वगैरह करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जो हम लोग डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं कि कल के डेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे प्रदेश का जो आरक्षण वाला मुद्दा है इस पर सुनवाई वगैरह थी। इस दौरान देखिएगा, जब कार्रवाई वगैरह चल रही थी तभी न्यायमूर्ति BR गवई एवं MM सुंदरेश की खंडपीठ ने देखिएगा छत्तीसगढ़ शासन के जो वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, इनके इसरार पर या फिर कह लीजिए इनके कहने पर 18 जुलाई 2023 को अगली सुनवाई की डेट वगैरह दी है। हालांकि छत्तीसगढ़ शासन के वकील के द्वारा अगली सुनवाई का जो डेट है इतने लंबे अंतराल के बाद मांगना जो है काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि देखिएगा जब भी इस आरक्षण मुद्दे को लेकर माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाइयाँ वगैरह होती थी, हाल फिलहाल में बहुत सी सुनवाइयाँ हुई हैं। इस दौरान देखिएगा जो छत्तीसगढ़ शासन के वकील वगैरह रहते थे उनके तरफ से बार बार एक कॉमन चीज़ कहा जाता था कि आरक्षण मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन वगैरह लंबित चल रही है और बहुत जल्द जो है इस मुद्दे पर जो है न्याय वगैरह मिलने की उम्मीदें हैं, और उसके पश्चात हम लोग समस्त भर्तियाँ, नियुक्तियाँ, कॉलेज एडमिशन्स एवं अन्य जो है आगे बढ़ाएंगे। अब एक तरफ देखिएगा आप जो है माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट के सुनवाइयों में जाकर इस प्रकार का तर्क वगैरह देते हैं, और दूसरी तरफ देखिएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में इतना लंबा चौड़ा ड्यूरेशन जो है सुनवाई का मांग लेते हैं। तो समझ नहीं आता क्या चीज़ें चल रही हैं। हालांकि देखिएगा, आप में से बहुत लोगों का यह सवाल भी निकल कर आ रहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मुद्दे पर जो है अगली सुनवाई का जो डेट है, यानी कि देखिए 18/7/2023 का है, उस दिन इस मुद्दे पर फाइनल डिसीजन वगैरह आएगा या नहीं आएगा। तो क्लियर कर दूं, यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अगली सुनवाई का डेट वगैरह दिया गया है, लगभग इसी दिन जो है छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों के बेहद महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई वगैरह लिस्टेड है। और इन मामलों की सुनवाई हेतु जो 3 जजों की बेंच वगैरह बैठेगी उसमें देखिएगा न्यायमूर्ति BR गवई भी सदस्य हैं। इनका नाम देखिएगा आपने वीडियो के स्टार्टिंग में भी सुना होगा। दरअसल हमारे प्रदेश का जो आरक्षण वाला मुद्दा है उसके लिए जो 3 जजों की खंडपीठ वगैरह बैठी है उसमें ये भी सदस्य हैं। इसके लिए देखिएगा यहाँ पे गौर करने वाली बात ये होगी कि न्यायमूर्ति BR गवई सर जो है ऑलरेडी बेहद महत्वपूर्ण मामलों में यहाँ पे बिजी रहने वाले हैं उसी दौरान। इसलिए देखिएगा हमारे प्रदेश का जो आरक्षण वाला मामला है इस पर 18/7/2023 को सुनवाई होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हालांकि देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर डेट को जो है सुनवाई होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कारण मैंने आपको बता दिया है। अब देखिएगा दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पे यही ऑप्शन बचता है कि छत्तीसगढ़ शासन जो है विधि सम्मत तरीके से कह लीजिए या फिर कह लीजिए एक निश्चित पैमाने के अंतर्गत जो भी कानूनी दृष्टिकोण से सही हो उसके अंतर्गत देखिएगा आरक्षण का मुद्दा या आरक्षण के रोस्टर को क्लियर करने की कोशिश करें, एवं देखिएगा भर्तियों एवं कॉलेज एडमिशन्स को आगे बढ़ाएं। अदरवाइज देखिएगा बहुत ही पेचीदा हो जाएगा ये मामला, और परिस्थितियां जो है और भी ज़्यादा विकट हो जाएंगी। उस समय देखिएगा चीज़ों को संभाल पाना संभव नहीं हो जाएगा, आप लोग का समय भी निकल जाएगा, और इस वर्ष जो है भर्तियां वगैरह हो पाना या संपन्न हो पाना मुश्किल लग रहा है। हालांकि देखिएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर मुद्दे पर BK मनीष साहब, जो कि देखिएगा पूर्व शोध सलाहकार हैं नालसा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद के, साथ साथ देखिएगा हमारे प्रदेश में जो बहुत से प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर वगैरह हैं उनमें देखिएगा जितने भी कानूनी मुद्दे होते हैं इन पर इनका देखिए विश्लेषण वगैरह रहता है, और इस पर्टिकुलर मुद्दे पर भी इन्होंने अपना विश्लेषण जो है प्रस्तुत किया है। उस पर्टिकुलर ऑडियो क्लिप को भी आगे मैं चला देता हूँ, उसको भी सुनते हुए चलिएगा, पूरा मुद्दा जो है आपको साफ हो जाएगा। BK मनीष, पूर्व शोध सलाहकार, नालसार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद। छत्तीसगढ़ के 58% आरक्षण के गुरु घासीदास अकादमी प्रकरण की विशेष अनुमति याचिका SLP की सुनवाई में आज शुक्रवार 21 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी सुनवाई के लिए 18 जुलाई 2023 दिन मंगलवार की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति BR गवई और MM सुंदरेश की खंडपीठ ने
छत्तीसगढ़ शासन के वकील श्री कपिल सिब्बल से पूछा कि वह इस प्रकरण की सुनवाई गर्मी छुट्टियों के पहले या बाद करवाना चाहते हैं, और कपिल सिब्बल के इसरार पर इसकी सुनवाई के लिए तारीख 18 जुलाई को तय की गई। न्यायालय ने इसे नॉन मिसलेनियस डे, गैर विविध दिन में दर्ज करने का, लिस्ट करने का आदेश दिया है और इसे आइटम नंबर 1 पर रखने का भी आदेश दिया है। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा ही जुडिशियल ऑर्डर जनवरी में भी किया गया था, जबकि इस प्रकरण की आखिरी सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारीख तय की गई थी। लेकिन 22 मार्च को इसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी और शुक्रवार 24 मार्च को इसे लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए प्रकरणों का कॉज लिस्ट में शामिल किया जाना मुख्य न्यायमूर्ति का विशेषाधिकार है, और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने यह तय कर रखा है कि गैर विविध दिनों यानी कि मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को विविध मामले यानी मिसलेनियस मामले सुनवाई के लिए शामिल नहीं किए जाएंगे। गुरु घासीदास अकादमी प्रकरण में अब तक न तो छत्तीसगढ़ शासन ने और न ही गुरु घासीदास अकादमी ने उनको जारी किए हुए नोटिस का जवाब दिया है। आज की सुनवाई में मेरे निर्देश पर योगेश ठाकुर और विद्या सिदार के अधिवक्ता ने यह बिंदु उठाने की कोशिश की, लेकिन न्यायमूर्ति बी आर गवई ने यह कहते हुए इस अनुरोध को टाल दिया कि छत्तीसगढ़ शासन को उनकी याचिकाओं में जारी किए नोटिस का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एक अधिनियम की वैधता पर संवैधानिक चुनौती का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ शासन के वकील कपिल सिब्बल ने 3 महीने बाद सुनवाई टालने का जो अनुरोध किया है, वह इस दृष्टिकोण से बहुत अजीब है कि अविरल तिवारी के प्रकरण दिसंबर 2022 से लेकर दर्जन भर से भी ज़्यादा बार छत्तीसगढ़ शासन ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर की अलग अलग सुनवाइयों में यह बयान दिया है कि भर्तियां और नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी के कारण अटकी हुई हैं। यदि ऐसा है तो छत्तीसगढ़ शासन को जल्दी से जल्दी सुनवाई कराने की कोशिश करनी चाहिए थी, न कि मामले की सुनवाई को और 3 महीने टलवा देना चाहिए था। ख्याल रहे कि छत्तीसगढ़ शासन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी तरह दिसंबर 2022 में अंतरिम राहत के लिए, जब योगेश ठाकुर के अधिवक्ता ने सुनवाई कराने के लिए एक तारीख तय की थी, तो ज़्यादा समय उन्हें चाहिए ऐसा दावा करते हुए उसे 1 महीने के लिए टलवा दिया था, और इसीलिए अंतरिम राहत इस प्रकरण में नहीं मिल सकी थी। ये भी याद रखना चाहिए कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में पदोन्नति में आरक्षण के भारत सरकार और 7 अन्य राज्यों का प्रकरण भी आखिरी सुनवाई के लिए नियत है, और उस 3 जजों की बेंच के माननीय न्यायमूर्ति बी आर गवई भी सदस्य हैं। इसको देखते हुए ऐसा कठिन लगता है कि यह प्रकरण जुलाई के तीसरे हफ्ते में मंगलवार 18 जुलाई को सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट में आ ही जाएगा, और यदि आ ही गया तो इसमें सुनवाई आखिरी की ही जा सकेगी। जो भी हो, क्या यह प्रकरण 18 जुलाई को कॉज लिस्ट में आएगा या नहीं, यदि आ गया तो इस पर आखिरी सुनवाई होगी या नहीं, यदि सुनवाई हो गई तो फैसला सुरक्षित रखे जाने के कितने हफ्ते बाद निर्णय आएगा, ये सभी भविष्य के प्रश्न हैं। जो वर्तमान की चिंता है वो यह कि कम से कम मध्य जुलाई तक तो इस पर उच्चतम न्यायालय से किसी भी स्पष्टता के आने की उम्मीद खत्म हो गई। अब पूरा ध्यान वापस माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में होगा, जहां की इस पर स्पष्टता लेने की कोशिश योगेश ठाकुर और अन्य आदिवासी युवाओं के द्वारा की जाएगी कि बहुत सारे अलग अलग मामले जो अलग अलग पक्षकारों ने दायर किए हैं, उन सभी की सुनवाई किसी खंडपीठ के द्वारा कर ली जाए और यह बताया जाए कि 19 सितंबर 2022 के गुरु घासीदास अकादमी प्रकरण फैसले का प्रभाव क्या है। क्या इससे एससी, एसटी और ओबीसी का वर्टिकल रिजर्वेशन शून्य हो गया है, या कि इससे मार्च 2012 से पूर्व की स्थिति आ गई है और 16, 20, 14 के तथाकथित अवैध रोस्टर के हिसाब से भी भर्तियां और नियुक्तियां
की जा सकती हैं। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ शासन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहुत कठिन सवालों के जवाब देने होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 अप्रैल को यह बात कही थी कि राज्य के युवाओं के भविष्य के प्रश्न को इस तरह टालकर नहीं रखा जा सकता। यदि उनका यह बयान ठीक था तो छत्तीसगढ़ शासन को जवाब देना ही होगा कि उसने सुनवाई को 3 महीने के लिए क्यों टलवाया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री ये कहना चाहें कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनसे सलाह किए बगैर यह निर्णय लिया है, तो ईमानदारी का तकाजा ये है कि छत्तीसगढ़ शासन को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को अपने प्रकरण से तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। यदि छत्तीसगढ़ शासन ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब होगा कि मुख्यमंत्री की बात में कोई सच्चाई और कोई गंभीरता नहीं थी और यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। दूसरी तरफ भाजपा के राज्य नेतृत्व को भी अब यह समझना होगा कि ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण निकट भविष्य में किसी भी तरीके से होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एससी और ओबीसी का तुष्टीकरण करने के लिए आदिवासी हितों की बलि देना उसके अपने हित में भी नहीं होगा। देखना अब मज़ेदार होगा कि आने वाले दिनों और हफ्तों में कांग्रेस और भाजपा का राज्य नेतृत्व क्या आदिवासी हितों पर अपना हमला जारी रखता है या कि उन्हें समझदारी वापस लौटती है और वह नए सिरे से विधि सम्मत तरीके से वैज्ञानिक मानकों के साथ आरक्षण का कोई नया उपाय निकालने की कोशिश करेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों और गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग अलग आरक्षण की व्यवस्था करके एक उपाय बनाया जा सकता है, लेकिन क्या शासन ऐसा करेगा या नहीं यह देखने लायक होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं, और ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।